अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तबीस्तान। दोस्तों, आज कुछ बात करते हैं हम इखलाकियात और मुनाफिकत। इखलाक और मुनाफिकत में बहुत फ़र्क है। फ़र्क नहीं, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ऑपोजिट हैं दोनों चीज़ें। इतना ही फ़र्क है अच्छे इखलाक और मुनाफ़िक़त में जितना स्याह और सफ़ेद में। इसका फ़र्क हमें मालूम होना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने किसी मतलब की वजह से, किसी ख़ास मकसद की वजह से आपसे प्यार से बात कर रहा है, आपकी खुशामद कर रहा है, तो समझ जाएँ वो अच्छे इखलाक नहीं है, वो मुनाफ़िक़त है। और वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मुनाफ़िक़त बहुत ख़तरनाक चीज़ है। दिल में कुछ और, ज़ुबान में कुछ और, असल शख्सियत कुछ और, बज़ाहिर कुछ और। किसी के लिए सोच कुछ और रखते हैं आप, लेकिन ज़ाहिर उसको कुछ और करते हैं। ये बड़ी मुनाफ़िक़त है। और अच्छे इखलाक जो हैं वो किसी को प्यार से देखना भी अच्छे इखलाक में है। किसी का हक ना मारना भी अच्छे इखलाक में शामिल है। किसी के साथ ज़्यादती ना करना भी अच्छे इखलाक में शामिल है। और इसका आगाज़ होता है ज़ुबान से। अच्छे इखलाक जो है ना, वो ऐसी है जैसे एक दुकान है और ज़ुबान उसका ताला है। जैसे ही ताला खुलता है तो पता चल जाता है कि ये दुकान कोयले की है या फिर सोने की। किसी से 5 मिनट बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा इखलाकन कैसा है, इखलाक का कैसा है। हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे दुकानदार बड़े सख्त लहजे में बात करते हैं। अक्सर बहुत असातिज़ा समटाइम बच्चों के साथ सख्त लहजे में बात करते हैं। कुछ माँ बाप भी सख्त लहजे में बात करते हैं। लहजा जो है ना वो नरम होना चाहिए। लहजे में प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम ये रहना चाहिए। जिस दुकानदार की ज़बान कड़वी होती है ना, लोग उसकी दुकान पे सस्ता होने के बावजूद सामान नहीं खरीदेंगे। आप आज़मा के देख लें, आपके इर्द-गिर्द बहुत सारी ऐसी मिसालें होंगी। ₹1 महँगा, ₹2, ₹5 महँगी चीज़ ले लेंगे, लेकिन उस इंसान के पास नहीं जाएँगे जो प्यार से, इज़्ज़त से बात नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर प्यार से बात करेगा, आपके जाते ही अपनी जगह से उठ के खड़ा हो जाएगा, आपको अपनी जगह पे बिठाएगा, वो ₹1 महँगी चीज़ भी देगा, आप खुशी से लेके आते हैं। तो साबित ये होता है कि इंसान को पैसे और चीज़ों से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त और इखलाक ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इखलाक अच्छा रखना है। कौन कहता है सच्चे लोग, अच्छा बोलने वाले लोग, मीठा बोलने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। और ये बहुत सारी ऐसी मिसालें बनी हुई हैं। हम लोग सिचुएशन के हिसाब से ना अपने ऊपर एग्जाम्पल फिट कर लेते हैं। हमारे माशरे में ये बात चल रही है। अगर एग्जाम्पल इस तरह की फ़िट हो रही है कि यार आजकल तो बस बुरे कामों का ज़माना है, जो वही बुरा है वही आगे जा रहा है, तो हम हाँ में हाँ मिला लेंगे। हम कहेंगे हाँ वाकई ऐसा है, और नज़र भी ऐसे ही आ रहा होता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं है। देखिए, हकीकत ये है कि अल्लाह पाक सही इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बज़ाहिर तो आप तंग या परेशान हाल हो सकते हैं, लेकिन असल में आपकी डोर उस रब के हाथ में है जिसने ऐसा रहने का हुक्म दिया। हमारे यहाँ बदज़ुबानी एक आम सी बात है घरों के अंदर, जो रिश्तों को तोड़ रही है। घर घर की लड़ाई है। बीवी ज़ुबान दराज नहीं है तो हस्बैंड है, हस्बैंड नहीं है तो बीवी है, और एक दूसरे के साथ वो इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है, और फिर तलाक तक नौबत आ जाती है, घर टूटते हैं। सब इखलाक है। इखलाक अच्छा रखना, मीठी ज़ुबान रखना तो सुन्नत है। कौन कहता है सच्चा इंसान कड़वा ज़रूर होता है? जी, सच बड़ा कड़वा होता है, यार सब बकवास है। सच मीठा होता है।
हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीठा इंसान दुनिया में ना कोई आया, ना कोई आएगा, और वो सच्चे थे। सादिक और अमीन, उन्हें तो अहले कुफार भी सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। इससे बड़ा सच्चा कौन आएगा? और वो कहीं बता दें एक लफ्ज़ भी उन्होंने कड़वा बोला हो। मीठे थे, अखलाक के अच्छे थे, दुश्मनों के साथ भी अच्छे थे। जो बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकने की कोशिश करती थी उसके साथ भी मीठा बोलते थे, उसके घर तीमारदारी भी करने जाते थे। ये भी अखलाक क्या है? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मीठा बोला जाए तो अच्छे अखलाक है। जो कड़वा बोले उससे भी हुस्न अखलाक से बात करना, ये अखलाक है। किसी के ऐबों को नज़रअंदाज कर देना, ये भी अखलाकियात है। हमारे यहाँ ऐब तलाश किए जाते हैं, किसी की कोई बात पता चले से। अगर अल्लाह पाक ने ऐबों पे पर्दे डाल के रखे हुए हैं तो इंसान, मुझे कोई बता दे कोई बंदा ऐबों से पाक है इस दुनिया में? कोई नहीं है यार। तो आप एक इंसान का एक पर्दा चाक करोगे तो ये सोचो कि रब ने तो लाखों चीज़ों पे पर्दे डाले हैं, ज़रा सा अगर उसने पर्दा उठा दिया तो क्या करोगे? मत किया करो ऐसा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करे। सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स। ऐब मत तलाश करो, अगर लोगों में ऐब ही देखोगे तो अकेले रह जाओगे, कि हम तो इंसान हैं। खताकार होना हमारे ख़मीर में शामिल है, हमारी फितरत में शामिल है गलती करना। इंसान और फरिश्तों में फ़र्क यही तो है, हम गलतियां करते हैं। हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके गलतियों का सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। कोई इंसान गलतियों से पाक है? लेके आए मेरे सामने, कोई नहीं है। हम गलतियां करते हैं तो हमें पता चलता है रहीम कितना रहीम है। हम गलतियां करते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह दिन में 1000 दफ़ा भी माफ़ करता है। अल्लाह कहता है ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाहों से भर दो और एक दफ़ा तौबा कर लो, मैं माफ़ कर दूँ। इतना बड़ा रहीम। तो सर गलतियां तो होंगी और वो माफ़ करने वाला माफ़ भी करेगा। ये ना सोचा करें कि यार गलती हो गई, अब शर्मिंदा हूँ, तौबा नहीं कर सकता, रब क्या सोचेगा। आपको अच्छा लगता है उससे माफ़िया मांगना, आपको बड़ा पसंद है कोई इंसान आके उसके आगे रोए, उससे मांगे। उसके लिए तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आप सुबह मांग रहे हैं, दोपहर को, शाम को, या 24 घंटे, और क्या मांग रहे हैं। उसके ख़जानों में तो कमी तो मतलब कमी का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ हो सकता ना, सब कुछ है ही उसका। इसलिए इसे मांगा करें, दिल खोल के मांगा करें। और लोगों में गलतियां ना तलाश करें, सब में गलतियां होती हैं। और गलत फहमियां भी मत पाला करें। रिश्तों को इतना गलतियां नहीं कमज़ोर करती जितना गलत फहमियां कर देती हैं। हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं बिला वजह। अच्छा इसने मेरे से सीधे मुंह बात नहीं की, मेरी तरफ देखा नहीं, चलो कोई नहीं, और बस एक अनकही सी लड़ाई आपके दरमियान शुरू हो चुकी है और दूसरे बंदे को उसका पता भी नहीं है, और ये कई हफ्ते, महीने, साल चलती रहेगी बिला वजह से। यार बात तो करो, कुछ बुरा लग रहा है तो उसको बताओ, उससे पूछो। और अगर किसी ने गलती की है तो दरगुजर करने की कोशिश करो और दुआ करो, उसे एहसास हो और वो आके खुद से कन्फेस करे आपके सामने कि यार मुझसे गलती हुई थी। दिल बड़ा किया करो ना, गलती को माना करो। हम गलती को मानते ही नहीं। बहादुर शख्स वो नहीं है जो गलती करके सीना चौड़ा करके उससे इनकार करे। बहादुर वो है जो गलती सरजद होने के बाद उसको एक्सेप्ट करे कि यार ये हो गया मुझसे, क्योंकि सबसे होता है। आज आपसे हो रहा है, कल मुझसे होगा, सबसे होता है। इसलिए दिल साफ रखा करो अपने। अच्छे अखलाक की सबसे पहली निशानी है कि अच्छे अखलाक वाला इंसान दिल का साफ हो। और एक बात याद रखें कि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दो तरह के हकूक हैं। हकूकुल्लाह तो अल्लाह ने उसके मामलात देखने हैं, हकूकुल इबाद के मामलात
रब ने कहना है तुम जानो और वो इंसान जाने। वो दोस्त वो सीधे सीधे जिस इंसान के साथ ज्यादती की है वो उसके साथ ही मैटर है, उसमें रब ने कहना है तुम जानो ये इंसान जाने। किसी के लिए गलत करना, सोचना, बुराई दिल में रखना, ये फिर मामला सीधा सीधा आपस में ही होना है। हुक्कुल बात जो है ना वो उसका बड़ा ख्याल रखा करो, क्योंकि अल्लाह तो रहीम है, वो तो एक चुटकी में माफ कर देता है, सब कुछ भुला देता है। वो कहता है ठीक है बंदा आ गया मेरे पास, बस यही काफी है। इंसान ने अपने हक लेने हैं, उसका ख्याल करो। और अगर कोई तनकीद करता है आप पे, उसको बर्दाश्त करो, ये भी अच्छा इखलाक है। जब तक आप अपनी ज़ात पर तनकीद बर्दाश्त करना नहीं सीखते, इस वक्त तक दूसरों के बारे में खामोशी इख्तियार रखो। मत करो कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप जो काम मतलब मैं नहीं कर सकता वो आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। खामोश रहो। अगर किसी में कोई खूबी नजर आती है उसकी तारीफ करो, बयान करो, उसको बताओ कि तुमने अच्छा किया, ये अच्छी बात है, तारीफ करो। और अगर खामी देखो तो खामोश हो जाओ। यहाँ तुम्हारी खूबी का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अगर तुम खामी देखने के बावजूद भी खामोश रहते हो तो ये तुम्हारी खूबी है, और अगर तुम उसका चर्चा करते हो तो तुम खुद भी खामी से भरे हो। अपने रवैये को, अपने बातचीत करने के अंदाज को नरम बना के, सख्त रवैये से आप बात मनवा सकते हैं, ठीक है, आप किसी को ज़बरदस्ती या थोड़ा रूड होके सख्त रवैये से मनवा लेंगे कोई बात अपनी, लेकिन दिलों में फासले आ जाएंगे यार। किसी लचक रखा करें, कभी किसी का कुछ मान लिया, कभी कोई आपकी बात मान ले। अना का मसला ना बना लिया करें हर बात को, हर छोटी बात को अना का मसला बना लेते हैं। इतने हम अना परस्त कैसे हो गए? दिलों में फासले अना बढ़ा देती है, और इतना बढ़ा देती है कि नफ़रतें। हमारे यहाँ अक्सर आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ पोस्ट ऐसी देखी होंगी कि जी आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो किसी दौर में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ऐसा होता भी है, ये क्यों है? क्योंकि आपने हर बात उससे शेयर की होती है, क्योंकि आपने हर बात उसको बताई हुई होती है। तो मतलब अगर वो उससे आपकी नाराज़गी हो गई तो बस ख़त्म, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, क्योंकि वो तो आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो 4 लोगों को बताएगा, जाके चुगलियाँ करेगा, ब्लैकमेल करेगा। कैसे कर लेते हैं? आपके बारे में उस दूसरे को नहीं पता होगा, एक करेगा तो दूसरा नहीं करेगा। और इखलाकियात का असल इम्तिहान शुरू ही ताल्लुक ख़त्म होने के बाद होता है कि कौन कितना नस्ली है, किसकी तरबियत कैसी हुई है। अगर किसी से कोई नाराज़गी हो भी जाए, ताल्लुक ख़त्म हो भी जाए, खामोश हो जाओ। जो अच्छा वक्त गुजरा है बस उसको याद दहानी उसकी रखो, और कभी ज़िंदगी में आमना सामना हो जाए तो प्यार से मिलो, इज्जत से मिलो। ये इखलाक है। सो दूसरी बात जो हम कर रहे थे मुनाफिकत की, वो तो दोस्तों आजकल हर एक के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मैं भी शायद उसमें शामिल हूँ, शायद कि यकीनन मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। हम सब भरे हुए इन चीज़ों से। जहाँ हमें थोड़ा सा लालच काम होता है, गर्ज होती है, तो हम बड़े स्वीट बन जाते हैं, बड़े मीठे बन जाते हैं। हमने ये हथियार बना लिया अपना, किसी से कोई काम निकलवाना है तो यार ज़रा ना यार थोड़ी बटरिंग करना, थोड़ा मीठा। मतलब कहाँ ये काम नहीं होता। इवन हमने अपनी माँ से कोई बात मनवानी हो तो हम उसके साथ कितने स्वीट हो जाते हैं। घर से शुरू हो जाते हैं हम, अब अपने ऑफिस में, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से। हमने सफाई वाले से कोई थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवाना हो तो हम ऐसे ही उसके साथ बड़े स्वीट हो जाते हैं, यार बेटा प्लीज़ यार। आगे पीछे हम उसको देखना गवारा नहीं करते। और जब जैसे ही वो दूर जाएगा हम
4 बातें करेंगे कि अल्लाह बड्डा यार, मुँह पे मीठे हैं। हर तरफ मुनाफ़िक़ कि आप टीवी शोज़ सारे देख लें बैठ के, इतने स्वीटली बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, सब मुनाफ़िक़। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सच्ची कड़वी बातें जनाब और गुस्से वाली भरी बातें आप एक दूसरे के मुंह पे कहना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। दिलों को साफ कर लें आप, ताकि दिल में कुछ ऐसा ना हो। किसी की बात बुरी लगी है तो या उसे डिस्कस कर लो या उसे इग्नोर कर दो, माफ़ कर दो। उसको माफ़ करके सोया करो रोज़ रात को, ताकि दिल सुबह साफ हो बिल्कुल। करना किया करो यार। अगर किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, तो उससे फासला है, रास्ता बदल दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी नेचर उससे मिलती नहीं है, आपकी आदतें उससे मिलती नहीं है, वो आपके साथ मैच नहीं करता, लेकिन आप मजबूरन उसके साथ। तो अगर मजबूरन कर रहे हो तो दिल से ही कर लो यार, या फिर ना करो। चुगलियाँ करना छोड़ दो, एक दूसरे की बातें। ये वो मसले हैं यार जो मैं सारा दिन देखता हूँ, हर तरफ देखता हूँ, अच्छे से अच्छे दोस्तों में भी देखता हूँ, काम की जगहों में भी देखता हूँ, फैमिलीज में भी देखता हूँ, फेस भी करता हूँ। क्यों इतनी मुश्किल ज़िंदगी बनाई हुई है? क्यों हमने हर रिश्ते को एक इम्तिहान में डाला हुआ है, अपने आप को भी इम्तिहान में डाला हुआ है? थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, अपने इखलाक को, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखना होगा। अच्छे तरीके से दिल से बात किया करें इखलाक से। सामने वाले का क्या पता वो आपसे बेहतर हो, हम कैसे जज कर लेते हैं? हम लोग, हमारे सर किसी को जज करने का स्टैंडर्ड पता क्या रखा हुआ है हम लोगों ने? हम 5 सेकंड लेते हैं उसको ऊपर से नीचे तक देखने के बाद हम फैसला कर लेते हैं कि इस इंसान को इज्जत कितनी देनी है। उसके कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, उसके मोबाइल से, उसकी घड़ी से हम फ़ौरन जज कर लेते हैं कि अच्छा इसको इस लेवल तक रखना है। यार आपको क्या पता वो इंसान अंदर से कितना, उसके ऊपर कितने दर्जात बुलंद हो, आपको क्या पता? कैसे जज कर लेते हो? पुराने कपड़ों में है या ख़राब गाड़ी पे आया, या पैदल है, या रिक्शे पे है, या साइकिल पे है, तो मतलब तुमसे हकीर हो गया? कैसे जज कर लेते हो? नहीं कर सकते। एक ही स्टैंडर्ड रखो, सबको इज्जत दो, चीज़ों की वजह से मत इज्जत दो। अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो दोस्त आपको भी तो कोई कर रहा है ना। ये तो दुनिया का चक्कर ऐसे ही चल रहा है। आज आप किसी की बात कर रहे हो, कल आप किसी की, सारा दिन ऐसे ही होता है। किसी को मत जज किया करो, चाहे वो छोटा बड़ा। छोटा बड़ा क्या होता है यार? तो पैसों से छोटा बड़ा होता है? कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। किसी के पास इल्म ज़्यादा होता है, किसी के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। ये तकसीम अल्लाह पाक ने की हुई है। लेकिन ज़िंदगी यार, बड़े बड़े ख़जानों वाले यहीं छोड़ गए सब कुछ भी नहीं बचा। मेरे आंखों के सामने इतनी सारी कहानियाँ हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, पता ही नहीं चलता ज़िंदगी का क्या है। कल की बात बता दूँ, कल मुझे एक खबर मिली है कि एक हमारे अजीज़ है, उनके घर में एक बच्ची की पैदाइश हुई है। खुशी की खबर थी, सब खुश, बहुत खुश हुए। साथ ही 2 खबरें मिल गई फौतगी की भी। एक बड़ा हमारा अच्छा दोस्त, दूर का रिश्तेदार था, मेरा ख्याल है अभी 30 साल से भी कम उम्र थी उसकी, 26-27 साल का होगा। 3 उसकी बेटियाँ थी। जिंदगी से एक्सीडेंट, अपने ही बाइक के अंदर उसकी शॉल अटक गई। बताओ, ये है ज़िंदगी। एक सेकंड ऐसे कहाँ लेके जानी है? या ना ये दौलत, पैसे, बड़ापन और क्या, ये सब कुछ यहीं पे है यार। अच्छे इखलाक से बात करो ताकि सामने वाला भी अच्छे से बात करे, उसका मज़ा लो, उसको एंजॉय करो। इज्जत मिलना और देना, मुनाफिकत मत करो, चुगलियाँ मत करो, इधर की बात उधर, उधर की इधर। यार ये लोग बड़े जहर लगते हैं, सबको ही जहर लगते हैं और सारे ही हरकतें करते हैं। मैं भी ये करता हूँ, यकीनन।
गीबत करना जो है ना, चुगली करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए ना, तो फिर चुगली ज़ुबान का चस्का बन जाती है और कीना दिल का सुकून बन जाता है। मत किया करो, किसी की बात पता चल जाए तो अपने अंदर दबा लो। ये हमारे रब की सिफ़त है, हमारी सारी बातें अपने अंदर रखता है। जिस दिन उसने हल्का सा पर्दा उठा दिया ना दोस्त, अपने आप को शीशे में देखने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। बस ये बात याद रखो और ज़िंदगी को यही समझा करो कि आज है, पता नहीं कल होगी या नहीं। इसी तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारो। रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ प्यार से रहो। कोई बुरा कर देता है तो यार माफ़ कर दो, माफ़ करने वाला बड़ा होता है, यकीन करो। रिश्तों के लिहाज में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन आप उससे बड़े बनते हैं। जितनी बर्दाश्त आप करते हो, जितना सहते हो, उससे आप बड़े बनते हो यार, मजबूत बनते हो। खैर, बातें ऐसी ही चलती रहेंगी और निकलती रहेंगी, बात से बात निकलेगी। ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को और मैं जाते जाते बस यही बात करूँगी, खुदा रहा अपने अंदर नरमी पैदा करें, नरम मिजाज हो जाए, सख्ती छोड़ दें, दिलों को साफ करें, दिल तोड़ना छोड़ दें, हर्ट करना छोड़ दें। अगर हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो, कुछ भी नहीं होगा। यकीन करो, माफ़ी के बाद जब सामने वाला खुशी से आपको गले लगाएगा ना, तो बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो अगर जो लोग भी मेरी ये बात सुन रहे हैं, किसी से भी कोई गलती हुई भी हो, कोई नाराज़ हो, तो यार उसे मना लो, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा लगेगा। बड़ा छोटापन निकाल दो अपने अंदर से ना, निकाल दो, मुनाफ़िक़त छोड़ दो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं जितनी बातें आपको बताता हूँ ना, ये अपनी वीडियोज़ में जो बातें मैं आपसे ऐसे बातें करता हूँ जिससे आप लोग मेरे साथ बैठे। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर टाइप नहीं हूँ कुछ यार, मैं एक आम सा इंसान हूँ। मैं वो बातें करता हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में सारा दिन देखता हूँ, जो मैंने अपने माजी में सब कुछ देखा। मैं ऐसी बातें करता हूँ जैसे मैं अपने दोस्तों में बैठ के बात कर रहा हूँ, कोई डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से। और मेरी हर बात आके ख़त्म होती है कि ज़िंदगी को आसान बनाना। ज़िंदगी ऐसी आसान बनती है। ये बिला वजह के झमेले, 10 लोग मना लिए 4 रूठ गए, 2 मना लिए 4 रूठ गए, यार ये कब तक चलेगा? ज़िंदगी का कोई पता है नहीं, आज हम हैं नहीं हैं, कल वो नहीं है। ख़त्म करो ना यार, बैठ के इकट्ठे खाना खाओ, चाय पियो, बातें करो, हंसो खेलो, ये ज़िंदगी। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इखलाक को बेहतर करें, दिलों को साफ़ रखें, मुनाफ़िक़त से बचें, चुगली करने और सुनने वाले से बचें, खुद भी इससे परहेज़ करें और प्यार बांटें, इज़्ज़त बांटें, बदले में खुद ही मिलेगी, अल्लाह का वादा है। परेशान ना हुआ करें छोटी-छोटी बातों पे, खुश रहा करें। जब आपको संभालने वाली ज़ात इतनी बड़ी है तो आपका परेशान होना बनता ही नहीं है। तवक्कल रखा करें अल्लाह पे, फिर देखें वो कैसे मामला से बड़े मज़े से बैठ के देखा करें कि यार, दुआ किया करें कि अल्लाह तेरे हवाले है अब सब कुछ, मेरे बस में क्या है, मैं तो हकीर सा इंसान हूँ, जो करना है या अल्लाह तूने करना है। बैठ के आराम से देखें और उसके मौज़ात देखें, वो कैसे कैसे मौज़े करता है। बिलीव होना चाहिए, बिलीव सिस्टम जो है ना वो कमज़ोर, वो नहीं चल सकता, यकीन पक्का। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे में खुशियाँ बांटते रहें, छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी करते रहें। मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह आपका हम सबका हामी नासिर। जज़ाक।